ये कहानी एक खतरनाक अपराध की दुनिया में पनपे प्रेम की अनोखी दास्तान है, जिसमें अपराध और वफादारी के बीच झूलते दो दिलों की कहानी है। स्पर्श, एसपी मैडम, और विराज की कहानी, एएसपी स्पर्श शर्मा, एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी थीं, जिन्होंने अपने करियर में कई खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उनकी सख्त छवि के कारण अपराध जगत में उनका नाम खौफ की तरह लिया जाता था। दूसरी ओर विराज राठौड़ अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम था, चतुर, चालाक और अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला। पहली मुलाकात स्पर्श और विराज की पहली मुलाकात एक हाई प्रोफाइल केस के दौरान हुई। विराज एक गैंगस्टर था, जिसे पकड़ने की जिम्मेदारी एएसपी स्पर्श को दी गई थी। कई मुठभेड़ों के बाद भी विराज हर बार बच निकलता था, लेकिन जब एक पुलिस ऑपरेशन में वह बुरी तरह घायल हो गया, तो उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि एएसपी स्पर्श ही थीं। नफरत से मोहब्बत तक स्पर्श को नहीं पता था कि जिसे वह बचा रही हैं, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन विराज को होश आने के बाद, जब उसने देखा कि उसकी जान बचाने वाली वही महिला है जो उसे पकड़ना चाहती है, तो उसके दिल में उसके लिए इज्जत और आकर्षण पैदा हो गया। दूसरी ओर स्पर्श भी इस अपराधी के व्यक्तित्व और उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझने लगी थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। विराज ने अपना अतीत बताया कि वह अपराध की दुनिया में मजबूरी में आया था और अब वह इससे बाहर निकलना चाहता था। स्पर्श को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उनका दिल विराज की सच्चाई को महसूस कर रहा था। एक कठिन फैसला विराज की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसके अपने ही दुश्मन बन चुके थे। उसके पुराने साथियों को लगा कि वह अब उनके रास्ते का रोड़ा बन गया है और वे उसे खत्म करना चाहते थे। दूसरी ओर पुलिस भी उसके पीछे थी, लेकिन स्पर्श का दिल अब उसकी सलामती के लिए बेचैन रहने लगा था। एक रात जब विराज पर घात लगाकर हमला हुआ, तो स्पर्श को उसकी खबर मिली। वह बिना सोचे समझे अपनी वर्दी और नियमों की परवाह किए बिना उसे बचाने दौड़ पड़ी। गोलियों की बौछार के बीच उसने विराज को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ड्यूटी पर सवाल उठाने पड़े। स्पर्श जानती थी कि वह एक पुलिस अफसर है और उसका कर्तव्य कानून का पालन करवाना है, लेकिन दिल की जंग में वह खुद को हारता महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने एक रास्ता निकाला, एक ऐसा फैसला जो दोनों की जिंदगी बदल सकता था। उसने विराज को समझाया कि अगर वह सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो उसे खुद को कानून के हवाले करना होगा। सिर्फ भागने से वह अपने अतीत से नहीं बच सकता। विराज को भी एहसास हुआ कि स्पर्श सही कह रही है। अगली सुबह विराज ने सबके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह स्पर्श के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उसने कानून और प्रेम के बीच संतुलन बनाकर सही रास्ता चुना। कुछ सालों बाद जब विराज अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आया, तो स्पर्श ने उसका साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न अपराध था और न ही कानून के खिलाफ जाना। सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार भविष्य। विराज के जेल से बाहर आने का दिन स्पर्श के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसने अपनी वर्दी और फर्ज के बीच एक मुश्किल फैसला लिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये उम्मीद थी कि विराज बदलेगा, और आज वह दिन आ गया था। जेल के बाहर स्पर्श इंतजार कर रही थी। विराज की आंखों में पछतावे के साथ एक नई उम्मीद झलक रही थी। वह अब अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी गलती सुधार कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। स्पर्श ने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखा, और विराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। क्या अब भी मुझ पर भरोसा है? उसने धीरे से पूछा। स्पर्श ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, भरोसा नहीं होता तो आज यहां खड़ी नहीं होती। ये नई शुरुआत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। विराज ने अपराध की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी। स्पर्श ने उसे एक ईमानदार जिंदगी बसाने में मदद की। कुछ ही समय में उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और समाज की भलाई के लिए काम करने लगा। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि बदलाव, विश्वास और रिडेम्पशन, प्रायश्चित की कहानी थी। विराज ने अपने अतीत से सीख ली और स्पर्श ने दिखाया कि प्रेम केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि सही राह दिखाने का भी नाम है।
विराज और स्पर्श की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। अतीत की काली छाया भले ही उनके पीछे थी, लेकिन उन्होंने उससे सीखा था, उसे दोहराने के लिए नहीं। विराज ने समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने जेल में सीखी कुछ व्यावसायिक स्किल्स को अपनाकर एक छोटा व्यवसाय खोला, जिसमें वह उन लोगों को काम देता था जो अपराध की दुनिया से बाहर आना चाहते थे। वह चाहता था कि कोई और उसकी तरह गलत रास्ते पर न जाए। स्पर्श ने भी अपनी वर्दी को एक नए नजरिए से देखा। अब वह सिर्फ अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस अधिकारी नहीं थी, बल्कि ऐसे लोगों को दूसरा मौका देने में भी यकीन रखती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दोनों साथ बैठे थे। क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि लोग हमें हमारे अतीत से पहचानेंगे? विराज ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्पर्श ने उसकी आंखों में झांका और कहा, शायद पहचाने, लेकिन हम अपना भविष्य खुद चुनते हैं, और मैंने अपना चुनाव कर लिया है, तुम्हारे साथ, इस नई जिंदगी के साथ। विराज ने स्पर्श का हाथ थाम लिया। अब उनके बीच न कोई डर था, न कोई अपराध, सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार भविष्य जो उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा था। नई राहों की ओर विराज और स्पर्श की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। बीते कल की तकलीफें और अंधेरा पीछे छूट चुका था। वे दोनों जानते थे कि समाज उन्हें उनके अतीत से पहचान सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी ठान लिया था कि वे अपने कर्मों से खुद को फिर से परिभाषित करेंगे। विराज ने अपने बिजनेस को एक सामाजिक मिशन में बदल दिया। उसने उन लोगों को काम देना शुरू किया जो कभी अपराध की दुनिया में फंसे थे, लेकिन अब एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे। उसकी कोशिशों से कई युवाओं को सही राह मिली और धीरे धीरे उसकी पहचान एक सुधारक के रूप में बनने लगी। स्पर्श ने भी अपनी ड्यूटी को पहले से कहीं ज्यादा संजीदगी से निभाना शुरू किया। अब वह सिर्फ कानून का पालन ही नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसे लोगों को भी एक मौका देने में यकीन रखती थी जो सही रास्ते पर आना चाहते थे। एक नई सुबह एक दिन विराज और स्पर्श शहर के बाहरी इलाके में एक अनाथालय की नींव रखने गए, जिसे वे दोनों मिलकर चला रहे थे। विराज ने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी असली पहचान हमारे बीते अपराध नहीं, बल्कि आज के अच्छे काम हैं। स्पर्श ने सहमति में सिर हिलाया और आसमान की ओर देखा। उनके सामने एक नई सुबह थी, एक उज्ज्वल भविष्य, जिसे उन्होंने अपने हाथों से संवारने का फैसला किया था। बिना डर, बिना अपराध, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के साथ। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी और पुलिस अधिकारी के बीच के प्रेम की नहीं, बल्कि रिडेम्पशन, प्रायश्चित और दूसरे मौके की भी कहानी है। कभी कभी प्रेम अंधेरे से भी उजाले का रास्ता निकाल सकता है। ऐसे और कहानी सुनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।